नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू जिंदगी बीत सैप। मैं हूं शबनम और स्वागत है आपका पीसीएस करंट न्यूज में। तो आइए नजर डालते हैं टॉपिक्स पर। मुगल गार्डन रिनेम्ड अमृत उद्यान। रिसेंटली दिल्ली की मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान रखा गया है। राष्ट्रपति भवन के एक आइकॉनिक जगह थी मुगल गार्डन और यहाँ पे नेम प्लेट हटा के पूरा जो गार्डन है उसे अमृत उद्यान बोला जाएगा। इस तरह का चेंजेस पहले कई सालों से होता आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2015 में अजमेर में एक बहुत ही फेमस फोर्ट था। इसे एक टाइम पर अकबर का किला कहा जाता था, पर अब इसको अजमेर का किला कहते हैं। अकबर नाम रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली में औरंगजेब रोड बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट रोड थी दिल्ली की। इसका नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम रोड रख दिया गया। दिल्ली में प्रेसिडेंट हाउस के मुगल गार्डन के नाम चेंज करने के लिए हिंदू महासभा बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे थे। उनका कहना था कि प्रेसिडेंट हाउस की जो सुंदर गार्डन है वो तो मुगलों ने नहीं बनाई थी और इसमें काफी सारे बदलाव भी किए गए हैं और नई नई टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है। तो इसे मुगल गार्डन क्यों बुलाना। आपको बता दें कि मुगल गार्डन एक स्पेसिफिक गार्डन को नहीं कहते हैं, ये एक टाइप है गार्डन बनाने का। इसकी शुरुआत करी थी मुगल सम्राट बाबर ने। जब बाबर उज्बेकिस्तान से भारत आए तब पर्शियन स्टाइल का जो गार्डन है उसको कॉपी करके एक यूनिक टाइप का स्टाइल बनाया मुगल गार्डन के नाम से, और इस तरह का गार्डन मुगलों ने नॉर्थ इंडिया में काफी जगह बनाए। तो हिंदू महासभा ने डिमांड करी थी कि मुगल गार्डन का नाम चेंज करके राजेंद्र प्रसाद उद्यान रखा जाए, मगर अंत में इसका नाम अमृत उद्यान रखा गया है और उद्यान का मीनिंग भी गार्डन होता है। इंडिया गेट्स फर्स्ट नेजल कोविड वैक्सीन। इंडिया के 74th रिपब्लिक डे के मौके पर देश में पहला इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक लॉन्च हो गई है। ये वैक्सीन हैदराबाद के भारत बायोटेक ने बनाई है। स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बड़ी मात्रा में खरीदने के लिए इनकोवैक की प्राइस 325 रुपीज पर डोज रखी गई है। वैक्सीन अब कोविन पर भी अवेलेबल है और इसका प्राइस प्राइवेट मार्केट के लिए 800 रुपए है। ये दुनिया का पहला इंट्रानाजल कोविड-19 वैक्सीन है जिसे 2 डोज के लिए प्राइमरी अप्रूवल मिला है। इस वैक्सीन की खास बात यह है कि इसको लगाने के लिए किसी भी तरह की सुई की इस्तेमाल नहीं होगा और इसे नाक से दिया जाएगा। ये वैक्सीन 18 साल से ऊपर के वो लोग भी ले सकेंगे जो पहले डोज ले चुके हैं। वैक्सीन को बूस्टर डोज के रूप में दिया जाएगा। इसे 28 दिनों के अंतर 2 बार दिया जाएगा। महात्मा गांधी 75th डेथ एनिवर्सरी। 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गडसे द्वारा गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। 30 जनवरी को गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी थी और इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस मौके पर इंडिया का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के साथ अन्य प्रमुख ने राजघाट पर स्थित उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर पर गांधी जी का जन्म हुआ था। वो एक प्रोमिनेंट लॉयर, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर और राइटर थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट इंडिया के नेशनलिस्ट मूवमेंट में उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। सत्याग्रह के विचार के अनुसार सत्य की शक्ति और नॉन वायलेंस पर फोकस किया। पूरी दुनिया भर में गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे का आयोजन किया जाता है। अगर इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात करें तो गांधी जी ने अपना योगदान दिया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, मार्च 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1918 में अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक, 1919 में रावलाट एक्ट के अगेंस्ट एक नेशन वाइड सत्याग्रह, 1920 से 22 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में हिंद स्वराज और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ उनकी पॉपुलर राइटिंग है और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ उनकी ऑटोबायोग्राफी है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2023। हर साल 24 जनवरी को पूरे देश में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। इसका पर्पस इंडिया में गर्ल को सपोर्ट और अपॉर्चुनिटी देना है, एजुकेशन, राइट्स और हेल्थ के अवेयरनेस को बढ़ाना और उनके साथ होने वाले इनइक्वालिटी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की शुरुआत 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा की गई थी। इसमें गवर्नमेंट द्वारा की गई प्रोमिनेंट सब्जेक्ट्स में शामिल है
सेव द गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, CBSE उड़ान योजना आदि। 2011 की सेंसस के अनुसार इंडिया में सेक्स रेशियो 943 है, जबकि चाइल्ड सेक्स रेशियो 918 है। 15th ब्रिक्स समिट। 15th ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका के डारबन में अगस्त 2023 में आयोजित किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने एक सम्मेलन के दौरान की। आपको बता दें कि 14th ब्रिक्स समिट 23 से 24 जून 2022 को चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित किया गया था। अगर ब्रिक्स के बारे में बताएं तो वर्ल्ड की 5 इमर्जिंग इकोनॉमी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के एक साथ ब्रीफ वर्ड है। पहले इसका नाम ब्रिक था, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2006 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इसे फॉर्मली अनाउंस किया गया और 2011 में साउथ अफ्रीका को ऑफिशियली मेंबर बनाने के बाद ये ब्रिक्स हो गया। जून 2009 में ब्रिक मेंबर ने रशिया में अपनी पहली बैठक आयोजित की। आपको बता दें कि 2021 में 13th ब्रिक्स समिट इंडिया में आयोजित किया गया था। ट्रेड, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एनर्जी, फाइनेंस एंड बैंकिंग आदि इस तरह के सेक्टर्स में ग्रोथ और डेवलपमेंट करना, आपसी आर्थिक विकास के गतिविधियों को गतिशीलता प्रदान करना और पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम के लिए काम करना ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य है। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक नई खबरों के साथ।